नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रूपव्यांक में। आज हम लोग बात करेंगे खुशी मुखर्जी के बारे में। अगर तुम सोशल मीडिया चलाते हो तो खुशी मुखर्जी के बारे में अब तक तुम सब ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पहले वीडियोस वैसे ये पहले से ही डालती रहती हैं, बट कुछ दिन पहले ही इनके अभी कल या परसों में आई थिंक इनका एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल चला गया। और वायरल क्यों गया, इसका रीज़न क्या था? जैसा कि वीडियो में मैं दिखा भी रहा हूँ, पैरेलली देख सकते हो कि जो इन्होंने कपड़े पहने थे, वो कपड़े कितने एक तरीके से वल्गर कपड़े पहने हुए थे। मतलब वल्गर ही इसे कहेंगे, क्योंकि मतलब फ्रंट का भी और बैक का भी मतलब कटिंग ऐसे बनी हुई है कि मतलब कुछ भी लग ही नहीं रहा कि पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल इट्स अ न्यूड, राइट? तो ये चीज़ जब यो निकली वकार से बाहर तो लोगों ने देखा और वीडियो वीडियो बनाई, फ़ोटो वोटो क्लिक किए, और इस पे जब ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा, और इस पे बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई, और बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ें को नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ऐसे गलत तरीके से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ख़ास करके बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज़ एक तरीके से जो हैं, और उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने व्यूज़ रखे। अब इनका मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि खुशी मुखर्जी एक्चुअली में करती क्या हैं और क्या-क्या इनका है, क्या वर्क क्या करती हैं। तो ये एक तरीके से नया ये नई नई उर्फ़ी जावेद को तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, शायद वीडियो देखे होंगे उनके सबके, है ना? उर्फ़ी जावेद क्या किस लिए फ़ेमस थी? क्योंकि वो कपड़े जो हैं अतरंगी कपड़े, उल्टे-सीधे कपड़े, मतलब बिना सर पैर की कपड़े पहनती थी, राइट? इसीलिए बहुत वायरल हुई और बहुत ज़्यादा उनके फ़ॉलोअर्स बढ़ गए। वही समझ लो इनका दूसरा वर्ज़न है ये, राइट? और इसको ये एक्चुअली इनका बैकग्राउंड ये है कि ये अगर हम इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएँगे, राइट साइड में आप देखना, मैं दिखा रहा हूँ, तो इनके फॉलोवर देखो, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। मैं इस पॉइंट को भी बताऊँगा आगे, नोट करते रहना। फॉलोवर्स हैं मिलियंस में। इन्होंने एक ऐसे ही नॉर्मल वेबसाइट भी बना रखी है, जिस पे ये क्या करती हैं देखो, क्या करती हैं? पर्सनल सर्विस देती हैं, पर्सनल वीडियोज़ दिखाती हैं, पर्सनलाइज़ेशन फ़ोटोज़ दिखाती हैं। अगर आप उनकी सर्विस बुक करेंगे, उस पे देखिए लिखा हुआ है प्राइवेट चैट करनी है तो प्राइवेट चैट भी हो सकती है। अगर आपको पर्सनल वीडियोज़ देखने हैं, तो वो पर्सनल वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें ये करती हैं। अभी कहाँ बेस्ड होंगी? ऑब्वियसली कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में और गुजरात में या ऐसे तो बेस्ड नहीं होंगी, सिंपल सी बात है, मुंबई में बेस्ड होंगी, क्योंकि ये सब जो गलत और इस तरीके से गंदे काम जो होते हैं वो मुंबई से ही शुरू होते हैं। इसलिए नहीं कि मुंबई की कुछ में गलती, मतलब इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, राइट? एक्ट्रेस एक्ट्रेस सब वहीं रहते हैं, इसलिए यही एक पॉइंट है, राइट? तो वहाँ रहते हैं, तो यही इनका काम है। कुछ मैं वीडियोस साथ में ये भी दिखा रहा हूँ आपको कि कुछ एक्टर एक्ट्रेस के साथ भी इन्होंने वीडियोस और फोटोज इनके पड़े हुए हैं। अब देखो, जो यहाँ मेरा मानना ये पॉइंट है, मैंने एक बार एक ऐसा वीडियो बनाया था, इस जब स्टार्ट मैंने ये चैनल किया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि एक बंदे ने एक वहाँ मेट्रो पे कुछ मतलब आपत्तिजनक चीज़ें कर रहा था, और इसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने उस पे वीडियो बनाया था, तो लोगों ने कहा कि ये आपकी मतलब सोच थोड़ा गलत है, आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि कोई मंदिर में ऐसी चीज़ें करेगा या किसी मतलब ऐसे प्लेसेस पे करेगा, मेट्रो में अगर कर रहा है तो ये आपकी सोच गलत है। तो मैंने यही चीज़ बोली थी कि आप जिस भी क्रिएटर को जितनी छूट आप देते चले जाओगे, जितनी ज़्यादा आप छूट देते चले जाओगे जिस भी क्रिएटर को, वो हमेशा ना एक चीज़ आप करता चला जाएगा, आप इन द गलत सेंस। ये नहीं तो कोई नया जब क्रिएटर आएगा, इससे पहले उर्फ़ी जावेद जैसा मैंने बताया आई थी, अब ये खुशी आई हैं, तो ये नई-नई चीज़ें क्रिएट ही होती चली जाएँगी। ये जो नेक्स्ट बंदा आएगा वो इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये कभी मेट्रो पे होता है, कभी रेलवे स्टेशन पे होता है, कभी बस स्टैंड पे होता है, कभी होटल के रूम से खिड़की से आप देख रहे होंगे, ये गलत चीज़ें आप शो होती है, ये भी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, और ये चीज़ें होती ही रहेंगी। ये चीज़ें नहीं बंद होने वाली हैं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप लोग उन्हें फ़ॉलो करते हो। आप सही कंटेंट को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हो। आप उनके मिलियंस फ़ॉलोअर्स हैं, चलिए मैं एक पॉइंट के लिए मैं मान लेता हूँ कि उनके मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं, चलो उनके पेड फ़ॉलोअर्स होंगे, कुछ खरीदे फ़ॉलोअर्स होंगे।
ठीक है, मिलियंस में हैं, कितने खरीदेंगे? 50% तो मान लो, वर्स्ट केस उनके 20% 30% तो होंगे जो रियल फॉलोअर्स होंगे, जो वाक़ई में फॉलो उन्हें कर रहे होंगे। उनकी जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज़ चल रही हैं, वो सर्विसेज़ भी तो अ, कोई अवेल कर रहा है, तभी उनकी वो भी साइट चल रही है। तो मैंने हमेशा एक चीज़ यही बोली है कि जब भी आप किसी को गलत ठहरा रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि आप भी गलत होंगे, क्योंकि इतने जब लोग फॉलो आप कर रहे हो, उनकी पोजीशन बढ़ी कैसे, इसका आप कोर रीज़न ढूँढने की कोशिश करो। उनकी पोजीशन बढ़ी तो तभी जब आपने फॉलो किया। आप उनके 10 फॉलोवर कर दो, देखते हैं तुम ये कैसे ये सब चीज़ें ऐसे वीडियोज़ डालती हैं, ऐसे फ़ोटोज़ डालती हैं लोग। समाज किसी एक से नहीं बनता है। समाज को बनाने के लिए 2 लोगों की, 2 से ज़्यादा लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, एक-एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर उनके फॉलोअर्स हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर टोटली वेस्ट ऑफ माइंड, दे आर टोटली अनएजुकेटेड। उनका भी माइंडसेट उसी तरीके का है जिस तरीके का ये है। वो शो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ हम शो करेंगे, आप लोग देखोगे, व्यूज़ आएँगे, उससे हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे, इससे हमें ब्रांड वैल्यू मेरी बढ़ेगी, इससे हमें मूवीज़ मिलेंगी, सीरीज़ मिलेंगी, कैसी भी हों, उल्टी-सीधी, जैसे बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जितनी भी मूवीज़ हैं, वही सब में काम करती हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें मिलती तभी हैं जब आप लोग उन्हें फॉलो करते हो। आप उनके कर दो 0 फॉलोवर, 10 फॉलोवर, 20 फॉलोवर कर दो। हिम्मत पड़ेगी कि ऐसे 20 फॉलोवर में ऐसी चीज़ें डालने के लिए? नहीं पड़ेगी। अब जो लोग भी इस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं कि ये इतने भी कपड़े क्यों पहनने चाहिए थे, बिल्कुल उतार देना चाहिए, ये हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं, संस्कृत को ख़राब कर रहे हैं, तो आप लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं जब आप उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं? आपको तब वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप ऐसी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा है, मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियोज़ में ये चीज़ बोली भी है कि जो भी क्रिएटर होता है और जो वीडियो देखता है, दोनों लोग, गलत दोनों ही लोग होते हैं, बट जो पहला पॉइंट होता है वो क्रिएटर ही गलत होता है। और मैंने इस चीज़ पे एक वीडियो पे कमेंट किया था जिस पे बहुत लोगों ने लाइक किया था और बहुत लोगों ने उस पे कमेंट किए थे, और उस पे व्यूज़ उन्होंने भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यू उसमें थे। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि क्रिएटर की इसमें गलती नहीं है, बट मैं अभी भी ये चीज़ मानता हूँ, कोई भी मुझसे डिबेट करने को तैयार अगर है, मैं अभी भी इसी चीज़ पे टिका हूँ कि क्रिएटर ही गलत है। अगर क्रिएटर गलत ना हो, अगर आप कंटेंट ही वैसा नहीं बनाएंगे, मैं मान लीजिए चलिए कोई एक गलत वल्गैरिटी वाली वीडियोस बना रहा है और कोई एक नॉर्मल वीडियो बना रहा है। आप वल्गैरिटी वाली वीडियो पहले देखेंगे, उन्हीं को रीच ज़्यादा मिलेगी। जो अच्छे और नॉर्मल वीडियोस बना रहा है, उसको व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसकी अप्रोच ही ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लोग उसके कंटेंट को देखना ही नहीं चाहते। वो चाहे कितने पब्लिकली जब लिखना होगा तो वह बहुत अच्छा-अच्छा लोग लिखेंगे, लेकिन जो रियलिटी होती है, उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए, कितने व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि जो क्रिएटर है, अगर वो क्रिएटर क्रिएट कर रहा है जो चीज़, वो क्रिएट अगर गलत चीज़ ना क्रिएट करे, अच्छी चीज़ क्रिएट करे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग देख रहे हैं वो अच्छी चीज़ ही देखेंगे। अगर आप गलत चीज़ शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग देखेंगे ज़रूर। कोई ऐसा तो नहीं सीधा-साधा है नहीं कि जो वो देखेगा नहीं। तो इस सब चीज़ें जो हैं, जो समाज में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अभी ये सोशल मीडिया पे चल रही है, कुछ दिन बाद ये ट्रेंड बंद हो जाएगा। मेरे वर्ड्स नोट डाउन कर लो। ये कुछ दिन बाद अभी चलेगा भी और इसमें तुल पकड़ेगी, इसके बाद कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा, अभी कोई नया ट्रेंड आएगा और ये रेगुलर चलेगा, ये रेगुलर चलता रहेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। और यही वजह है कि जो अभी ये परसों मैंने एक कोलकाता रेप केस के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था, मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, ये रेप केसेस नहीं बंद होने वाले हैं, क्योंकि इनकी वजह में ये लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं। आप जो चीज़ गलत करते जाते हो, वो समाज में कहीं न कहीं, किसी न किसी पोजीशन में, किसी न किसी जगह पे इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। और ये चीज़ बंद नहीं होगी जब तक कि आप सुधरने या सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, खुद सुधर जाओ, बाकी सब चीज़ें सुधर जाएँगी। अब जो केसेस होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, जो एक नॉर्मल है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, या मान लो एजुकेशन है भी, अनएम्प्लॉयड है,
तो उसके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, फ्री का इतना बढ़िया 400-500 रुपये में इंटरनेट मिल जाता है, पूरा दिन बैठ के वहाँ वल्गैरिटी देखता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी ही चीज़ें वो सीखेगा, जो चीज़ देखेगा वो चीज़ सीखेगा, वही उसके माइंड में चलती रहेंगी रेगुलर। अब वो कोई वही चीज़ जब किसी फीमेल को देखेगा तो उसके दिमाग में वही चीज़ सोचने लगता है, और जब चीज़ वो सोचने लगेगा तो वो गलत एस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कोई एक इन्वॉल्व है इसमें, इसमें कई सारी चीज़ें आपको सुधार करनी पड़ेंगी एज़ अ कंट्री, एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ सिटीज़न। हमारे के अंदर सिविक सेंस होना चाहिए, इस पे भी वीडियो मैंने बनाया था। सिविक सेंस आपके अंदर होना चाहिए, ह्यूमन और ह्यूम के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पास कौन-सी चीज़ बोलनी है, कहाँ पास कौन-सी चीज़ करनी है। आपको किस तरीके से कंट्री को, आपको अपनी कंट्री को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, कैसे चीज़ों को सही करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो आपकी खुद की होती हैं। आप हर चीज़ गवर्नमेंट को अगर ब्लेम्ड करके डाल दोगे कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती है, तो आप यकीन मानो जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, कोई सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद सुधरना ही नहीं चाहते हैं। और ये सोशल मीडिया की रील्स हैं, ये ज़माना है, अब ये सब चलता रहेगा, क्योंकि कोई एजुकेशन की बहुत ज़्यादा किसी को नीड है नहीं, क्योंकि एजुकेशन इतनी ज़्यादा तो कौन मेहनत करेगा, डिग्री लेगा, रुपया खर्च पैसा खर्च करेगा, फिर भी अनएम्प्लॉयड बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट से कोई भी ज़्यादा कोई उम्मीद क्यों रखता नहीं है, तो इसलिए बढ़िया सोशल मीडिया पे नंगे होके रील बना रहे हैं और बढ़िया फेमस हो रहे हैं। इसमें इससे बढ़िया और मतलब क्या चीज़ हो सकती है? किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से बढ़िया मस्ती कर रहे हैं। समाज गया बाढ़ में, क्या फ़र्क पड़ता है? समाज के कुछ भी करे, बात कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमको? हमें रुपए पैसे मिल रहे हैं, बस बात खत्म। यही चल रहा है आज की दुनिया में। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और लोगों के साथ शेयर करें। अगर लगता है कि हमारी कोई भी अगर बात अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, अगर हम कोई भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हों तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।